21 जुलाई की शाम जगदीप धनखड़ का इस्तीफा और कारण तबीयत की नासाजी। शाम को इस्तीफा आया और आधे घंटे के अंदर इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया, मगर देश के सियासतदानों ने सुबह होने का इंतजार भी नहीं किया और सियासी तीर छोड़ने शुरू कर दिए। किसी ने इस फैसले को आंतरिक कलह की वजह से उठाया गया कदम बताया, किसी ने आरएसएस से जोड़कर कोई नया एंगल निकाला तो किसी ने कुछ और। हुक्मरानों ने अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी कहानी बना ली, लेकिन हाल ही में धनखड़ ने कुछ ऐसा कह दिया जिसने विपक्ष के तमाम आरोपों और अटकलों को सिरे से नकार दिया है। 21 जुलाई को उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद पहली बार जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को किसी सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित किया, जहां उन्होंने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तारीफ की। उन्होंने आरएसएस के विचारों और एक मजबूत राष्ट्र बनाने के दृष्टिकोण को सराहा। साथ ही लेखक और किताब के समय की तारीफ करते हुए सभ्यता की ताकत को भी रेखांकित किया। 21 नवंबर को धनखड़ आरएसएस के संयुक्त महासचिव मनमोहन वैद्य की लिखी किताब का विमोचन करने के लिए भोपाल पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने देश के भरोसे, सांस्कृतिक जड़ों और संस्थाओं की एकता को बनाए रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि हमें अंदरूनी आत्मविश्वास और सभ्यतागत ताकत के साथ दुनिया से जुड़ना चाहिए। धनखड़ ने किताब की तारीफ करते हुए कहा कि ये किताब इस सोच को बढ़ावा देने और भारत की सांस्कृतिक नींव में विश्वास को मजबूत बनाने के लिए दिमाग के टॉनिक की तरह काम करती है। हम और ये विश्व है dismantles long propagated, continually propagated in a structured manner myths portraying ourselves as ultra-right, anti-minority, and they go to the extent of linking it even to the assassination of Gandhi. The untenability of all this is now fully exposed. पर वो अपनी दूरी पर भी कायम है। हम और ये विश्व है presents a vision rooted in Hindu identity, inclusion, and civilizational diversity that blossoms unity. This book reflects our cherished goals. Vasudhaiva Kutumbakam. Sarve Bhavantu Sukhina. अपने संबोधन के दौरान धनखड़ ने कहा कि हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां सोच ही असलियत तय करती है, चाहे आप इसे कितना भी नकारते रहें। उन्होंने ये बात कहने के पीछे अपना इरादा भी समझाया। उन्होंने कहा कि मुझे जिनसे चुनौती आ रही है, जो नहीं समझते हैं, जो समझना नहीं चाहते हैं और जो किसी भी कीमत पर बदनाम करना चाहते हैं, वे मेरे असली इरादे को तब तक नहीं समझेंगे जब तक मैं उनकी विशिष्ट भाषा में बात नहीं करूंगा। धनखड़ ने कहा कि पुस्तक हमें ये एहसास करने पर मजबूर करती है कि 6000 से ज्यादा सालों के लगातार सभ्यतागत ज्ञान के माध्यम से आकार ले रहे भारत के पास अशांति में दुनिया का मार्गदर्शन करने की अद्वितीय क्षमता है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के नागपुर में संघ के मुख्यालय जाने और उससे जुड़े विवाद का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जून 2018 में प्रणब मुखर्जी के नागपुर में संघ मुख्यालय के दौरे ने कई लोगों को हैरान किया और तीखी प्रतिक्रियाएं दी। कुछ लोगों ने तो इस दौरे को ईशुनिंदा तक कहा, लेकिन निंदा की हद और बढ़ाई बहुत ज्यादा लग रही थी। इसे एक नैरेटिव के तौर पर सामने लाने के लिए बनाया गया था ताकि राष्ट्रवादी रुख को कमजोर किया जा सके। फिर भी अपने समय के सबसे बड़े नेताओं में से एक प्रणब दा ने संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के जन्म स्थान पर अतिथि पुस्तक में ये कहकर पूरे विवाद को शांत कर दिया, आज मैं यहाँ भारत माता के एक महान सपूत को सम्मान और श्रद्धांजलि देने आया। The moral, intellectual and spiritual fabric of our society. आज ऐसा जमाना आ गया, morality, intellect
एंड स्पिरिचुअलिटी से कुछ लोग दूर हटते जा रहे हैं। पुस्तक पढ़ने के पश्चात मैसेज आ गया, समय सीमा है। कितना टाइम? 7:30। मैं फ्लाइट पकड़ने की चिंता से अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ सकता। क्या बात है। And friends, my recent past. उन्होंने कहा कि हाल ही में उनके बारे में भी एक विमर्श बनाया गया था, लेकिन उन्होंने इस पर और बात नहीं की। धनखड़ ने कहा कि एक खिलते हुए भारत को आकार देने की मुख्य जिम्मेदारी उसके लोगों की है। नागरिकों में ही आर्थिक राष्ट्रवाद की एक मजबूत भावना को गढ़ने, सुरक्षा का एक मजबूत इकोसिस्टम बनाने और एक गहरे सांस्कृतिक गौरव को बढ़ावा देने की बहुत ज्यादा क्षमता होती है। आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए 4 महीने पहले अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद उनके इस्तीफे के इर्द गिर्द तमाम तरह की सियासत भी देखने को मिली थी। नए उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन के आरएसएस से जुड़े होने को लेकर भी कई तरह की सियासी बयानबाजी देखने को मिली थी। फिलहाल आरएसएस की तारीफ करके धनखड़ ने तमाम पिछली अटकलों को समाप्त कर दिया और विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे तमाम आरोपों को भी खारिज कर दिया। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।